नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और चैप्टर में। तो लास्ट वीडियो में जो है आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग जो है डाटा शेयर किया था और वो डाटा जो है टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, उससे पहले आपको मिल जाएगा वो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप जो है कम से कम उस डाटा को एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिए। फाइल थोड़ी हैवी है, लेकिन उसके लिए कोई पेड आपको जो है सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपके सिस्टम में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो उसको प्ले कर देगा, और अगर आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक्सेल के इक्विवेलेंट हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस वगैरह है, तो भी वहाँ पे खुल जाएगा। गूगल शीट में वो नहीं खुलेगा क्योंकि फाइल जो है काफ़ी बड़ी है। वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि लगभग जो है 8 लाख से ज़्यादा उसमें रोज़ हैं। ओके, और सिस्टम अगर पुराना है तो थोड़ा स्लो हो सकता है, उसके लिए हमको दोष मत दीजिएगा। अगर आपका लेटेस्ट सिस्टम है तो अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। अगर सिस्टम थोड़ा कम है, 2 GB से रैम जो आपकी कम है, ड्यूअल कोर में अभी तक बैठे हो आप, तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा हैंग होने का सिस्टम है, आपको इशू आ सकता है। एनीवे, जो लास्ट हमने डाटा डिस्कस किया या फिर जो आप भी फाइंडिंग करोगे, उसमें जो है एक चीज़ क्लियरली हम कह सकते हैं, जिन ट्रेडरों को ऑप्शन सेलिंग से डर लगता है, वो डर उसमें जो है वीडियो में कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ऑप्शन सेलिंग में आने के लिए, ऐसा नहीं है कि कैपिटल नहीं है लोगों के पास, कैपिटल है। और इवन जो है अभी तो 1.5 लाख 2 लाख के कैपिटल में भी जो है आप इजीली जो है 1,40,000 की कैपिटल में जो है एक लॉट स्ट्रैंगल ट्रेड कर सकते हो। और जो इसकी ड्राइव फॉर्म है, जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो तो इवन और भी कम में है। 40 से 45,000 रुपये में जो है आयरन जो है कॉन्डोर आप ट्रेड कर सकते हो, जो स्ट्रैंगल का ही एक ड्राइव्ड फॉर्म है। ओके, तो बात वहाँ पे कैपिटल का नहीं है, बात है मेंटलिटी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर द नाइट ऑप्शन सेल करके जाना कितना सेफ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो गैप अप की उम्मीद जो है लोग कम रखते हैं, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि अगर मार्केट ज़्यादातर गैप डाउन हो गया या गैप अप भी हो गया, अगर वाइल्ड मोमेंट आ गए, हमारे ब्रेक इवन जो है स्ट्रैंगल में ठीक है, हमने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 600 पॉइंट के 700 पॉइंट के हमने ब्रेक इवन बना लिए, लेकिन उसके पार भी अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा अगर मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट अगर नीचे चला जाए ब्रेक इवन से तो क्या करेंगे? तो आप देखिए कि जो आपके सामने 4.5 साल का डाटा शेयर किया है, उसमें हमने मार्केट के हर सिनेरियो को कवर किया है। वहाँ पे जो है हमने कोरोना की जो सदियों में एक बार कह सकते हो कि ऐसी बीमारी आई है, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। आपने देखा कि मार्केट जो है ऊपर से 40-40, 45% जो है करेक्ट हुई, फिर भी जो है ओवर द 4.5 साल के टाइम पीरियड में आप नेट प्रॉफिट में हो। मार्केट जो है सिंगल ट्रेड पे आपको जो है, हमने वहाँ पे देखा कि जो कंडीशन निकल के आ रही है उसमें 2-3 ट्रेड ऐसी थी जिसमें सिंगल ट्रेड में जो है आपको एक लोट पे 80-80 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कि वहाँ पे 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट तक के लॉस हमने देखे। लेकिन उसके बावजूद जो है मार्केट के जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड के सामने आप कंपेयर करोगे, नेट प्रॉफिट में रहते आप। तो यानी कि हाँ, रिस्क तो है, प्रॉब्लम तो है, और हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट जो है की भी नहीं थी। हमने जो है वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो लिया था। क्लोजिंग पे हम बेच रहे हैं, हायर प्राइस भी हमने काउंट नहीं किया था, एडजस्टमेंट भी हमने काउंट नहीं किया था, और जो मार्केट में इंट्राडे मूव आ रही थी उसमें हम कुछ प्रॉफिट करते, कुछ जो है अपने लेवल टूटने पे कुछ दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करते। ओके, तो वो भी हमने वहाँ पे काउंट नहीं किया था। इसके बावजूद भी अगर बिल्कुल पैसिव मोड में अगर कोई स्ट्रैंगल सेल करता, तो भी जो है हमने देखा कि जो हमारी वाली थ्योरी थी 9 दिन की 10 दिन की, उसमें कहीं ना कहीं जो है 4.5 साल में 200% 250% के रिटर्न मिल रहे हैं। यानी कि 2 गुना पैसा जो है आपका, 2.5 गुना पैसा जो है, 3 गुना पैसा जो है वहाँ पे बिल्कुल पैसिव मोड में बन रहा था 4.5 साल में, जो कि एक लॉन्ग टर्म में बुरा नहीं है। हाँ, अगर आप स्पेकुलेटर हो, आपको 25 दिन में पैसा डबल चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कम लगेगा कि 4.5 साल में जो है पैसा 250 गुना हो रहा है, 250% हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो आपको कम लग सकता है। लेकिन जब आपकी अप्रोच थोड़ी सी स्टेबल होगी, लॉन्ग टर्म की होगी, तो 300% रिटर्न 4.5 साल में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो बहुत सारे हेज फंड जो है काम इतने 300% तो बहुत ज़्यादा है, उनको जो है अगर 3 साल में भी डबल होता है तो उसके लिए भी जो है वो बहुत खुश हैं, वो रिटर्न लेकर के। बड़े इंस्टीट्यूट जो है उस रिटर्न को लेकर के बहुत खुश हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैंगल या ऑप्शन सेलिंग जो है उतनी रिस्की नहीं है
इंडेक्स में हम जो है बात कर रहे हैं इंडेक्स की, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे। स्टॉक में जो है लॉस के कुछ अलग डायमेंशन है। स्टॉक में जो है अगर वही बैक टेस्टिंग अगर हम स्टॉक में करते तो स्टॉक में हमको शायद बहुत खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा डाटा जो है हमने पर्टिकुलर भी किसी स्टॉक पे चेक नहीं किया, आने वाले दिनों में चेक भी करेंगे। इवन अगर आप रिलायंस की भी बात करो जो सबसे बड़ा लार्ज कैप कह सकते हो आप, उसमें भी जो है हम स्टॉक में स्ट्रेंगल बेचने में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो और इंडेक्स में जो है अगर आप लेके जाते हो तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, जब मार्केट एक महीने में 40% करेक्शन हो रही है, आप यूँ समझिए कि जब वहाँ पे मार्केट में 30 लाख करोड़ के मार्केट कैप जो है सिर्फ 2 हफ्ते में साफ हो गया। 30 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल जो है एक वीक में जो है, ट्रेडिंग वीक में जो है वाइप आउट होगी। वो सिनेरियो देखने के बाद भी जो है अल्टीमेटली आपकी जो स्ट्रेंगल है 4.5 साल की प्रॉफिट में रहती है। ओके, तो उसको आप एक पॉजिटिविटी कंसर्न जो है मानिए उसको, और जो है अगर आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं हो तो उसको अपना जो है मेंटलिटी, ट्रेडिंग बिहेवियर जो है थोड़ा उसकी तरफ लेके आइए। ओके, तो अब जो है बात करते हैं आज हम जो है स्ट्रेंगल के एग्जीक्यूशन की। ये चीज़ें जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो दोबारा यहाँ पे कार्ड में हम जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पे जाके देखिए। वही कंसेप्ट है, वहाँ पे हम जो है नेकेड सेलिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे दोनों साइड की सेलिंग की बात कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे हमने जो है ये चीज़ें ऑलरेडी कवर की थी और ये चीज़ें जो है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो DT सिलेक्शन क्या है, कितने दिन पहले जो है बेचना चाहिए, जो हमारा पर्सनल अप्रोच है, जो डाटा भी उसको सपोर्ट कर रहा है, बैक टेस्टिंग भी सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि 9, 2 और 10 का जो सेटअप है वो फाइन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और इसके जो है लॉजिक भी है, रीज़न भी है, सिर्फ बैक टेस्टिंग नहीं, रीज़न भी है कि अगर हम इसमें फंस जाते हैं तो हमको जो है वेडनेसडे को और थर्सडे को जो 2 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक के, उसमें जो है हम कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते हैं। उसको जो है फायर फाइट करने की जरूरत पड़े तो हम उसको जो है कर सकते हैं। और दूसरा जो है प्रीमियम DK के जो डे वाइज स्पेसिफिक थ्योरी है वो भी जो है हमने उस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, तो वो भी एक जो है एक अच्छा रीज़न है इस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने का। इसके अलावा जो है अगर आप थोड़े से नए हो स्ट्रेंगल में तो आप जो है मंथली पे जा सकते हो। मंथली जो है आप नेक्स्ट एक्सपायरी से जस्ट 1 एक्सपायरी पहले आप जो है ट्रेड ले सकते हो। उसका रीजन भी कुछ ऐसा ही है जो 9 दिन और 10 दिन का है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपको। नई एक्सपायरी जैसे ही स्टार्ट होती है बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं हैवी सेलिंग के लिए आ जाते हैं और प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्रेस हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप मंथली में ट्रेड करना चाहते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है 24 जून की एक्सपायरी है, आपको 24 जून की एक्सपायरी में ट्रेड लेना है, तो वहाँ पर अगर मंथली में 4 एक्सपायरी है, 4 वीक का मंथ है, तो आप जो है पहले 5वें वीक में ही एंटर कर जाइए। जैसे कि यहाँ पे अभी हम जो है 20 मई की जो है एक्सपायरी है, इसको एक्सपायरी होते ही जो है आप जस्ट जो है 24 जून की एक्सपायरी में जा सकते हो अगर आप मंथली स्ट्रेंगल सेल करना चाहते हो। तो अगर आप थोड़ा सा उसको रिस्क एप्रीटेड जो है, आपको रिस्क ज़्यादा नहीं चाहिए, हम यहाँ पे वीक के 2% की 1.5% की बात कर रहे हैं, आपको महीने का 2-2.5% चाहिए, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। काफ़ी सेफ अप्रोच है और उसका भी रीज़न यही है कि जो 5 वीक पहले प्रीमियम जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं और जैसे ही करंट वीक की एक्सपायरी होगी, करंट मंथ की एक्सपायरी होगी, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं वो जो है जो रोल ओवर करते हैं, नई पोजीशन बनाते हैं नेक्स्ट मंथ में, फिर जो है प्रीमियम थोड़ा थोड़ा जो है उसमें कम मिलेगा आपको। 1 वीक पहले बेचोगे तो प्रीमियम आपको अच्छा मिलेगा, उसका भी जो है वही लॉजिक है। ओके, इसके बाद जो है स्ट्राइक सिलेक्शन आती है। स्ट्राइक सिलेक्शन जो है काफ़ी सब्जेक्टिव है, वो डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग बिहेवियर पे। अगर आप थोड़े रिस्की प्लेयर हो तो आप ATM के पास जाओगे, वहाँ पे जो है आपको रिस्क भी ज़्यादा है तो रिवार्ड भी ज़्यादा है, क्यों अल्टीमेटली जो है इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं थोड़े डायलेटेड मूव देता है। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो ATM के आसपास की स्ट्राइक है वो भी जो है लगभग आपको स्ट्रेंगल में बेचने पे वर्थलेस जो है एक्सपायरी होती है, वहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा रिस्की हो, रिवार्ड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप ATM के आसपास जा सकते हो। अगर आप जो है थोड़ा सेफ अप्रोच रखना चाहते हो, जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, 1.5% का 2% की रिटर्न जो है आप स्ट्रेंगल में सेफली जो है वीकली में इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो। 2% के लिए जो है आपको चाहिए कितना, सिर्फ जो है आपको 3,000 रुपये चाहिए, 200 रुपये 150 रुपये हम जो है उसमें से ब्रोकर GST ट्रेडिंग एक्सपेंस निकाल देते हैं, जो टैक्स वैक्स है वो निकाल देते हैं। बाकी जो है आपको सिर्फ 1,40,000 की डिप्लॉयड कैपिटल पे 2,800 रुपये अगर आपको मिल रहा है तो वो बुरा नहीं है। उसके लिए जो आपको सिर्फ 40 पॉइंट चाहिए और उस 40 पॉइंट के लिए जो है
आप दोनों साइड 40-40 रुपए के स्ट्राइक बेचते हो और दोनों को 15-10 रुपए के आसपास निकल जाओ तो आपको जो है ईजिली मिल जाएगा 45 से 50 रुपए जो है हर वीक मिल जाएगा। किसी किसी वीक जो है आपको निराशा होगी, कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ सकता है, किसी वीक जो है लॉस में निकलना पड़ सकता है। तो जो हर वीक आप 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हो 40 के नेट के ऊपर, जो भी आप हर वीक 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 8 पॉइंट हर वीक एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हो, वो जो है उस फायर फाइटिंग वीक में या फिर उस कोस्ट टू कोस्ट वाले वीक में जो है आपको रिकवरी करने में वो कैपिटल आपको यूटिलाइज होगा, वो आपको जो है हेल्प करेगा, ताकि नेट जो है आपकी 1.5% की 2% की जो है वीकली ग्रोथ बनी रहे उसमें। ओके, तो आप जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 40-50 रुपए की जो स्ट्राइक है वो चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि 40 से 50 रुपए की स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने ऐसे दिन भी देखे हैं जब आईवी काफी कम होता है, आईवी जो है ड्रास्टिकली कम होता है और तब 40 रुपए की स्ट्राइक जो है बड़ी मुश्किल से 1% में भी नहीं होगी। यानी कि निफ्टी जो है अगर 15,000 चल रहा है और सिर्फ 150 पॉइंट दूर की जो स्ट्राइक है वो 40 रुपए की होगी 9 दिन पहले, क्योंकि आईवी जो है इतना कम हो गया वहाँ पे। आईवी जो है 12 की रेंज में, 10 की रेंज में आ गया। अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन पीछे हमने ऐसे दिन देखे हैं जब जो है आईवी 10, 8 इंडेक्स के आईवी जो है 8 तक आ जाते हैं। 8% जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो उस केस में आप समझिए कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ही 8% है तो जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो सेल कर रहे हैं ऑप्शन, जब वो मार्केट में बिल्कुल भी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो आपकी जो 150 पॉइंट 200 पॉइंट की जो स्ट्राइक है वो जो है आपको सेफ्टी देगी। और सेम ऐसा ही अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ह्यूज है, जैसे कि वहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है 40-50 तक चली गई, ओके, तो 40 रुपए की 50 रुपए की स्ट्राइक आपको जो है 1000 पॉइंट दूर मिलेगी। मार्केट जो है 14,700 के आसपास चल रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उठ के चली गई यहाँ पे 45 रुपए पे, 50% पे, 60% पे, तब जो है आपको 14,700 पे अगर मार्केट है तो आपको 13,500 पे, 13,600 पे जो है ये प्राइस मिलेंगे। तो आपको जो है रेंज भी 2,500-3,000 पॉइंट की मिल जाएगी। तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट का इन्वायरमेंट ग्रीडी है या फियर है। अगर आप प्राइस को कंसेंट्रेट करोगे तो दोनों ही कंडीशन जो है आपकी फुलफिल होगी। अगर मार्केट में फियर है तो आपको रेंज बड़ी मिलेगी, अगर मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है तो आपको जो है यहाँ पे प्राइस की के साथ थोड़ी सेफ्टी भी मिलेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर भी जो है मार्केट को डायल्यूटेड मूव में चल रहे हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होगा जब आईवी का रिवर्सल होगा, जब जो है आईवी हाई से वापस लो आएगी, जब आईवी जो है लो से ऊपर जाएगी, हाई से लो आएगी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं फायदा ही देगा रिड्यूसिंग आईवी। लेकिन जब आईवी जो है 8-9 आ गई, एक पीक जो है लो बन गया, उसके बाद वापस बढ़ने लग जाए, तब जो है हमको 40 रुपए 50 वाली स्ट्राइक पे दिक्कत होगी। लेकिन वो दिक्कत जो है कभी कभार ही होगी, रेयर चांस में, जब जो है आईवी के रिवर्सल पैटर्न बनेंगे, विक्स के जो है रिवर्सल पैटर्न बनेंगे, तब वो दिक्कत होगी, वरना वो नहीं होगी। ओके, इसके बाद बात आती है कि एग्जिट कब करना है। ये पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो है बहुत सारे लोग जो है करने लग गए हैं, और यहाँ तक भी जो है लोगों ने इस अप्रोच को भी फॉलो किया है। बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि आपको देख करके हमने जो है 5 लाख 6 लाख कैपिटल डिप्लॉय किया और हर वीक जो है हम वहाँ पे 1.5% 2% रिटर्न जो है सेफली बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, ज़्यादातर बार ऐसा होगा कि जो स्ट्राइक आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने जो है 9 दिन पहले पोजीशन बनाई, 2 दिन में ही जो है टारगेट आ जाते हैं। थर्सडे को एक्सपायरी है, वेडनेसडे को मार्केट ऊपर नीचे गया, लेकिन नेट जो है रेंज बाउंड में क्लोज हुआ। थर्सडे को फ्लैट है, पूरे दिन फ्लैट रहा। थर्सडे की क्लोजिंग तक ही जो है हमारा यहाँ पे नेट जो है 45 पॉइंट दोनों का मिला करके 20 पॉइंट एक साइड का, 20 पॉइंट एक साइड का मिला करके गेन हो जाता है। जैसे कि आज देखिए आप जो है, आज जो है लगभग इंट्राडे में स्ट्रेंगल के जो जिसने भी वेडनेसडे को स्ट्रेंगल बनाया उसके टारगेट आज ही अचीव हो गए। क्यों? क्योंकि आज पूरा दिन जो है प्रीमियम डीके का था। आपके साथ टेलीग्राम पे फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, जो है आपके साथ शेयर भी किया था, 14 मई की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे आज पूरा दिन जो है डेल्टा डीके रहेगा। तो जिसने भी स्ट्रेंगल बनाए थे कहाँ पे, वेडनेसडे को या ट्यूसडे को, उनके जो है टारगेट अच्छे से आज ही आ गए। उनको जो है नेक्स्ट वीक तक जाना ही नहीं पड़ा। अगर ट्यूसडे को किसी ने भी पोजीशन बनाई है उसके जो टारगेट आ गए, क्योंकि एक तो वीक जो है वर्किंग हॉलीडे आ गया थर्सडे का, और दूसरा जो है यहाँ पे आज काफी ज्यादा डीके हुआ। तो अब क्या करें? तो दिक्कत यह है कि जब टारगेट आ गया तो यहाँ तो इसको आप एग्जिट नहीं करते। एक बार जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि स्ट्रेंगल में हमारी पोजीशन जो है 90 रुपये गेन से जो है वो जो है आ गया था 20 रुपीज पे, यानी कि 70 रुपये हमको दोनों साइड से मिल रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो 20 रुपीज से वापिस जो है 200 के ऊपर चला गया। बजट से पहले की ट्रेड है वो, हालांकि उस पर पहले हमने 2-3 रोल ओवर कर लिए थे, अच्छे खासे प्रॉफिट जो है बुक कर लिए थे, लेकिन फिर भी ग्रिड की वजह से जो
स्ट्रेंगल का प्रीमियम 20 रुपीज़ पे आ गया था, 20 रुपीज़ पे, अब बिलीव करोगे 20 रुपीज़ से। और वो जो है फिर मार्केट में ऐसी मूवमेंट आई बजट पे, और कॉल के प्राइजेज जो हैं जो लगभग 15 रुपये के आसपास आ गए थे, पुट का तो ऑलमोस्ट वर्थलेस हो गया था, लेकिन जो कॉल का प्राइस जो है आई थिंक 14,200 का प्रीमियम रहा होगा, वो 14,200 की स्ट्राइक रही होगी। जो 20 रुपये 18 रुपये 15 रुपये पे बुक करनी थी, वो जो है वापस से ऊपर चला गया 200 250 300 तक, क्योंकि मार्केट ने जो है एक शूटअप कर दिया, 14,500 तक जो है मार्केट चली गई। तो ये रियल प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग के डेज में हर किसी को आती है, हमको भी आती है कि 2% हमारा गेन आ गया, अब करें क्या। तो आपको जो है सोचना नहीं है, आंख बंद करके उस पोजीशन को निकाल देना है। आप उस पोजीशन को निकाल दो। आप या क्या कर सकते हो, आप जो है और दूर की नेक्स्ट एक्सपायरी की बहुत दूर की आप जो है बेच सकते हो, अगर आप खाली नहीं बेच सकते तो। नहीं तो उस कैपिटल को आप खाली रखिए। उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट 2 दिन बहुत नैरो रेंज में रह गया, अगर आपका 2 दिन में ही 2% का टारगेट आया, तो हो सकता है कि मार्केट तीसरे दिन चौथे दिन जो है बड़े मूव दे दे। तो उसके लिए जो है खाली बैठना भी जरूरी है। तो ट्रेड नहीं करना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छी ट्रेड करना है। तो ये पॉइंट जो है आपको मैं सिखा नहीं सकता, ये पॉइंट सिर्फ बता सकता हूँ। ये आपको ओवर द टाइम प्रैक्टिकल जब आप प्रोसेस करोगे, जब आप 1 बार 2 बार 3 बार बुक करोगे, आप देखोगे कि मैंने 10 वीक लिए, 10 में से जो है 6 बार ऐसा है कि 6 बार जो है हमारा टारगेट 7 दिन से पहले ही आ गया। हमने 9 दिन पहले एंट्री ली, हमारा टारगेट था कि 2 दिन पे लेंगे, T-2 पे निकलेंगे, लेकिन वो जो है T-4 पे ही आ गया। हमारा इसी फ्राइडे को टारगेट आ गया, हमारा मंडे को ही आ गया। अब एक दिन क्या करें, इंट्राडे में कुछ पैसा लगा देगा या कर देगा। तो अगर आपको वो काम करना है, उसका कैपिटल अलग रखो, उसका स्ट्रक्चर अलग रखो। ये जो कैपिटल आप स्ट्रेंगल में या आयरन कंडोर में यूज करोगे, ऑप्शन सेलिंग में यूज करोगे, इसको जो है नहीं छेड़ना है। आपको जो है इस पर डिसिप्लिन की काफी ज्यादा जरूरत है। ओके, अब बात आती है कि एडजस्टमेंट की। ओके, अब एडजस्टमेंट चाहिए क्यों? एडजस्टमेंट तो इसलिए चाहिए, हमने देखा ना कि हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनलिमिटेड तक है। मार्केट 1000 पॉइंट 2,000 पॉइंट के सिंगल स्ट्राइक में, सिंगल ट्रेड में लॉस दे देता है। तो हमारी औकात नहीं है कि 2000 पॉइंट का लॉस, यानी कि 2000 पॉइंट का मतलब है कि लगभग 1.5 लाख रुपए का लॉस एक ही ट्रेड पे जो है लिया जाए। तो कुछ ना कुछ तो उसको जो है अमेंडमेंट किया जाएगा। ओके, तो कुछ तो उसकी जो है एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। हम जो है आइडियल नहीं बैठ सकते। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है 2000 पॉइंट सिंगल डे में गिर रहा है, मार्केट हमारे सामने गिर रहा है। मार्केट पहले 200 गिरा, 400 गिरा, 500 गिरा, 1000 गिरा, फिर जो है 1500 पॉइंट तक एक्सपायरी तक जो है हमारी रेंज से बाहर निकल गया। तो जो ये प्रोसेस चल रहा है 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, उसमें जो है हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। उसको जो है एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ओके, दूसरा क्या है, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए, उस प्रॉफिट को सेव करना जरूरी है। हम पिछले कई वीक से प्रॉफिट में हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक वीक में ही वो सारा जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रॉफिट को सेव भी करना है, और जो अनलिमिटेड स्कोप है उसको भी कहीं ना कहीं जो है हमें रोकना है। तो इसके लिए जो है एडजस्टमेंट की जरूरत है। ओके, अब बात आती है कि सबसे पहले तो एडजस्टमेंट करना कब है। एडजस्टमेंट तब करना है जब जो है आप लॉस में जाओ। लॉस से पहले आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लॉस से पहले अगर आपको एडजस्टमेंट का डर है, यानी कि एडजस्टमेंट करना है, वो सारे लोग पूछते हैं गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे। तो आप स्ट्रेंगल ट्रेड मत करो। अगर आपको इतना मार्केट पे कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है 500 पॉइंट, निफ्टी जो है 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में स्ट्रेंगल ट्रेड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे स्ट्रेंगल ट्रेड करोगे तो आप 1000 पॉइंट दूर का करोगे, मंथली में करोगे, रेंज बड़ी रखोगे। तो उसमें जो है आप आयरन कंडोर में जा सकते हो अगर आपको वो रिस्क है। हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, और नए लोगों के लिए वो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, अच्छी है। तो आपको लॉस होगा तभी जो है आपको स्ट्रेंगल में एडजस्टमेंट करना है। कई बार क्या होता है कि आपने स्ट्रेंगल में पोजीशन ली, स्ट्रेंगल में पोजीशन लेते ही इंट्राडे में 2-4 रुपये जो है लॉस दिखाने लग गया, तब जरूरत नहीं है। आपको, आपका व्यू क्या है, 9 दिन है आपके पास, 7 दिन में जो है आपको प्रॉफिट करके निकलना है। पहला ही दिन है, पहले ही दिन में आधा घंटा हुआ नहीं है, आप जो है एडजस्टमेंट की सोचने लग जाते हो। तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट थोड़ा तो हिले डुलेगा, ऊपर नीचे जाएगा, उसको भी जो है स्पेस चाहिए। आप ये देखिए कि ओवर द डे एंड आपके पास क्या हाथ में आया, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी जिसकी हमने सिलेक्ट की हुई है, एक्सपायरी जो हमने डेट सिलेक्ट की है, वहाँ तक मार्केट के क्या स्कोप बन रहे हैं। जो मूवमेंट अभी आज इंट्राडे में आया, क्या वो जो है ट्रेंडिंग रह सकता है। तो कुछ तो आपके मार्केट के ऊपर व्यू बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के ऊपर आपका कोई व्यू नहीं है तो आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। स्ट्रेंगल के लिए भी आपके ऊपर मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू तो चाहिए, ठीक है। आप जो है होशियार नहीं बन सकते, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्सल लेगा, यहाँ से एग्जैक्टली उठेगा, यहाँ से गिरेगा, वो नहीं चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटा ब्रॉडर व्यू तो चाहिए कि मार्केट जो है
इस रेंज में ट्रेड करेगा, उतना ही काफ़ी है, एक मोटा मोटा व्यू चाहिए। तो वो व्यू अगर टूट रहे तो आप क्या करोगे, उसके जो है आपको दूसरे प्लान बनाने पड़ेंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट जो है लॉस होने के बाद ही करना है। अब बात आती है कि लॉस होगा क्यों, लॉस क्यों होगा। अब लॉस तो स्ट्रेटेजी है तो लॉस तो होगा, लेकिन टेक्निकल टर्म में लॉस के रीजन क्या है। ऑप्शन के प्राइस में हमने देखा है कि जब हमने प्राइसिंग डिस्कस किया था तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर थे जो प्रीमियम को चेंज करते थे। प्रीमियम चेंज होगा तभी लॉस होगा ना। हमने बेचा 40 रुपये पे और प्रीमियम उठ के 50 चला गया, तो 50 जाने का रीज़न क्या हो सकता है, डेल्टा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अंडरलाइंग एसेट जो है उठ के ऊपर चला गया या नीचे चला गया, हमने पुट बेची हुई तो नीचे चला गया, तो डेल्टा उसका रीजन हो सकता है। डेल्टा चेंज हो गया स्ट्राइक का, हाँ डेल्टा एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, हाँ वो भी रीजन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, स्ट्राइक तो हमने ऑलरेडी फिक्स की हुई है, अब स्ट्राइक तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स है, वो तो डेली चेंज होने वाला है नहीं, ऐसा है नहीं कि आपने पोजीशन ली उसके बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। डिविडेंड को जो है फैक्टरिंग कर नहीं रहे हैं, ओके। डिविडेंड का अगर अनाउंसमेंट वगैरह है उस स्टॉक में तो पहले ही जो है वो प्राइस में करेक्शन हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है डिविडेंड आने वाला है उसके बेसिस पे आपने ट्रेड लिया, तो जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है वो प्राइसेस वगैरह जो है ऑलरेडी फैक्टरिंग हो जाते हैं। एक वीडियो हम जो है आगे डिस्कस भी कर लेंगे कि अगर किसी स्टॉक में डिविडेंड आने वाला है तो उसको जो है आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए या फिर क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बचे क्या, सिर्फ दो फैक्टर, डेल्टा और आईवी। तो हमको लॉस होने का रीजन क्या है, तीसरा क्या है, सॉरी भूल गए मैं, टाइम क्या है, थीटा लॉस कर सकता है क्या, थीटा तो सिर्फ बायर को लॉस करता है ना, सेलर को तो लॉस करेगा नहीं। हम तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो थीटा तो हमको कभी लॉस नहीं करने वाला, थीटा तो हमेशा जो है टाइम स्पेंड होता जाएगा, हमेशा हमको प्रॉफिट करेगा। तो दो ही फैक्टर जो है वेरिएबल हैं जो हमको लॉस करेंगे। वो लॉस किसके कारण हो सकता है, इंक्रीजिंग आईवी, ओके। इंक्रीजिंग आईवी क्या मतलब है कि हमने पोजीशन ली, बहुत बार ऐसा होता है हमने जो है पोजीशन ली और पोजीशन लेने के बाद में जो है आईवी बढ़ने लग जाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेंगल लॉस में आ जाते हैं, ओके। अब ऐसा क्यों, स्ट्रेंगल जो है लॉस में क्यों आते हैं, आपको ध्यान होगा कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी के चेंज का वेगा पे क्या असर होगा। वेगा जो है इंप्लाइड वोलेटिलिटी के साथ कैसे चेंज होता है, आईवी बढ़ेगा तो वेगा बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपने जो है ऑप्शन लर्निंग सीरीज ढंग से नहीं देखी है या फिर आपने देखी नहीं है, ओके। जैसे जैसे आईवी बढ़ेगा तो ओटीएम जो स्ट्राइक है उनके आईवी वेगा जो है बढ़ने लग जाते हैं, वेगा जो है बढ़ेगा। अब शॉर्टेड पोजीशन के लिए वेगा क्या है, नुकसान है। आईवी बढ़ रहा है, वेगा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनके प्रीमियम बढ़ रहे हैं और हमने प्रीमियम बेचा हुआ है तो वो लॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओटीएम स्ट्राइक जो है बेची हुई है, अगर आईवी बढ़ेगा तो हमको लॉस होगा। और बहुत बार आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में कुछ इवेंट आने वाला है, आपने पहले से स्ट्रेंगल ले रखा है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने स्ट्रेंगल लिया, मंथली में अचानक से कुछ इवेंट की घोषणा हो गई और वहाँ पे क्या हुआ, विक्स बढ़ने लगा, आईवी बढ़ने लगा, तो आपकी पोजीशन लॉस में आने लगती है। मार्केट मूव नहीं कर रही है, मार्केट वहीं पे है, मार्केट वहीं पे है, इंडेक्स वहीं पे है, लेकिन सिर्फ आईवी बढ़ने की वजह से स्ट्रेंगल में लॉस होना चालू हो जाता है। तो स्ट्रेंगल में लॉस उसके कारण हो सकता है। एक एग्जांपल आपको ध्यान होगा, आज से आई थिंक 2 साल पहले की बात है, जब पीएम जो है नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की कि 1 बजे जो है लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। अब मार्केट में जो है उस टाइम 10 बजे थे, 1 बजे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आनी है, तो विक्स जो है शूट अप हो गया ऑलमोस्ट 40% तक, ठीक है। आईवी जो है इतने बढ़ गए, मार्केट बिल्कुल नहीं हिला, मार्केट जो है चेंज हुआ ही नहीं, वहीं पे चल रहा है, लेकिन सिर्फ इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गई। इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने के कारण जो ओटीएम ऑप्शंस थे उनके प्राइस में ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट हुई है, और वो ऑलरेडी हम जो है वहाँ पे वीडीआर में आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं। आप जो है आई4 ऑप्शन पे वीडीआर जाके देख सकते हो कि जो वोलेटिलिटी टू डेल्टा रेशो है वो कैसे इंपैक्ट करेगा, कि मार्केट कितना उठेगी तो उस वेगा को कवर कर पाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे डेल्टा तो चेंज हुआ ही नहीं था, सिर्फ वोलेटिलिटी बढ़ रही थी, तो ऑप्शन के प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये लॉस का कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, हमने 2 स्ट्राइक बेची है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम जो है 0.25 डेल्टा 0.25 डेल्टा बेचते हैं, 0.3 डेल्टा जो है हमने दोनों साइड का बेच दिया। अब मार्केट एक साइड मूव करेगी, अब एक साइड मूव करेगी तो क्या होगा, वो स्ट्राइक जो है जिस साइड भी मार्केट मूव करेगी उस साइड जो है डेल्टा थोड़ा बढ़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है ऐसे ऊपर जा रही है, अब ऊपर जा रही है तो क्या होगा, कॉल का डेल्टा जो है बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉल की जो स्ट्राइक हमने सेल की है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 15,200 का, मार्केट अभी जो है 14,700 पे है, ओके, और नीचे जो है हमने 14,200 का मान लेते हैं कि ये बेची हुई है, 14,200 की पुट बेची है। अब मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो पहले यहाँ पे जो डेल्टा था वो डेल्टा कम होगा कि ज़्यादा होगा,
ज़्यादा होगा ना, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये जो है सॉरी 15,200 की जो कॉल है ये एटीएम के आसपास आती जा रही है, तो इसका डेल्टा बढ़ने लगेगा। अब सेम टाइम पे इसका डेल्टा घटेगा, हाँ बिल्कुल घटेगा, लेकिन एक लेवल के बाद क्या होगा कि जो इसमें जो प्राइस बढ़ रहे हैं डेल्टा की वजह से, डेल्टा शार्पली बढ़ रहा है। पहले जो है 0.25 था, फिर जो है 30 हुआ, फिर जो है 40 हुआ, फिर जो है 0.50 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट जो है ये एटीएम के पास आ गई। लेकिन इसका इतना प्राइस गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। 0.30 से 0.20 आ गया, 0.10 आ गया। अब 0.10 का मतलब क्या है, ये डेल्टा जो है 30 से 20 आ गया, लेकिन इसका प्राइस अब और नहीं गिर सकता ना। मैक्सिमम गिरने की इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो प्रीमियम है 40 रुपये, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने सेल किया इसको, अब 40 से ये जो है पहले 30 पे आया, 30 से 20 पे आ गया, 20 से अभी 15 पे आ गया। यानी कि जब मार्केट शार्पली ऊपर बढ़ने लग जाए, इसका जो है डेल्टा बढ़ने लग जाए, तो एक साइड के प्राइजेस जो है, जो इंक्रीमेंट है, वो दूसरे साइड की रिडक्शन से ज़्यादा हो गए। जब थोड़ी मोमेंट है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया नीचे आया, या फिर थोड़ा ऊपर गया नीचे आया, थोड़ा ऊपर आया नीचे आया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे प्रीमियम जो है रिड्यूस हो रहा है, एक साइड का डिके हो रहा है, भले ही वो नेगेटिव डेल्टा की वजह से हो या थीटा की वजह से हो या फिर वेगा की वजह से हो, वो जो है कहीं ना कहीं बराबर है या ज़्यादा है जो जिस साइड बढ़ रहा है। ओके, तब दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब इसमें डिफरेंस आ जाए, एक साइड के प्राइजेस जो हैं ऑप्शन के ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू दूसरी साइड के गिरने के। ओके, तो इसकी वजह से है हमको लॉस हो सकता है। तो ज़्यादातर बार जो है हमको इसी की टेंशन है। ये केस जो है IV के कम आते हैं। ज़्यादातर हमको एडजस्टमेंट जो करनी है वो डेल्टा लॉस को करना है। जो प्राइस में, अंडरलाइन के प्राइस में जो मूवमेंट आ रही है, उसके कारण जो लॉस हमको प्रीमियम में हो रहा है, वन साइड, दोनों साइड तो नहीं होगा, एक साइड ही होगा, उसको जो है हमें एडजस्टमेंट करनी है ज़्यादातर बार। ओके, तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम सिर्फ IV को ही डिस्कस करेंगे कि IV को जो है हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर IV जो है बढ़ रहा है। तो एडजस्टमेंट पर IV का क्या मतलब है कि अगर IV बढ़ रहा है तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है छोटे से टाइम की है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि 1 बजे अनाउंसमेंट होनी है, लाइव कॉन्फ्रेंस होनी है, अब अभी जो है 10 बजे हैं, तो हमको पता है 3 घंटे का ही इवेंट है। अब 3 घंटे के इवेंट के बाद क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, वो साइड बाय साइड हमारा काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रैंगल बेच दिया, कुछ बड़े इवेंट में कुछ बड़े आउटकम आ गए तो आप सडनली जो है बैठे रहेंगे, तो फिर वो डेल्टा काम चालू हो जाएगा। तो डेल्टा के एडजस्टमेंट या फिर डेल्टा के सामने हमें क्या ट्रेड करना है दूसरा, वो काम चालू हो जाएगा। लेकिन हम अभी जो है IV की बात कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि 3 घंटे की बात है, 3 घंटे बाद जो है इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, इवेंट पूरा हो जाएगा, तो जो है पोजीशन एज इट इज रख सकते हो। एक बार के लिए लॉस में चल रही है उसको एज इट इज रख सकते हो। या फिर ऐसा हुआ कि IV जो है ड्रास्टिकली बढ़ गए, अब जो है आपको निकलना है या एक्सपायरी के पास आ गए, या फिर जो है आपका जो टाइम था ट्यूसडे का वो फिर से आ गया, तो क्या कर सकते हो आप, जो है उस पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हो। आप हल्के से प्रॉफिट में हो या फिर आपका टारगेट नहीं आया, थोड़े बहुत लॉस में हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो है 40 रुपीज़ का टारगेट था, अभी 10 रुपये प्रॉफिट में हूँ, तो निकल जाते हैं, रोल ओवर कर लेते हैं। तो आप जो है मिनिमल एडजस्टमेंट कर सकते हो कि उसको बुक किया और निकल गए, थोड़े बहुत लॉस में हैं तो भी बुक किया और निकल गए, उसको जो है आपने नेक्स्ट वीक में रोल ओवर कर लिया। उसका फायदा क्या है कि जब IV बढ़े हुए हैं तो नेक्स्ट वीक के प्रीमियम भी जो है आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरा जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल खाली है, जिसको हम प्रेफर करते हैं कि एक दूसरी ट्रेड ले लेंगे, दूसरी ट्रेड ले लेंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, और थोड़ी दूर की ट्रेड लेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने जो है यहाँ पे पहले जो है एक स्ट्रैंगल बनाया हुआ था यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये स्ट्रैंगल बनाया हुआ था हमारे कौन सी स्ट्राइक पे, मान लेते हैं कि हमने जो है यहाँ पे नीचे 14,200 का पुट बेचा हुआ था। ओके, और यहाँ पे जो है हमने 15,200 का पुट बेचा हुआ था। मार्केट जो है यहाँ पे कहीं पे थी, तब हमने ये स्ट्रेटेजी ली थी। अब जो है 1 दिन 2 दिन बाद जो है किसी वजह से IV सडनली काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, उसकी वजह से IV की वजह से जो है हमको हमारी स्ट्राइक पे लॉस दिख रहा है, जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो क्या करें, अब इवेंट जो है थोड़े टाइम का है, IV तो ऐसा तो है नहीं कि जो IV शूटअप हो गए वो हमेशा बढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि IV जो है हाँ 1 दिन में 2 दिन में जो है डेफिनेटली कूल होंगे। IV के कारण जो है प्रीमियम भी हाई है, तो क्या करें, दूसरे ट्रेड ले लेंगे। कहाँ पे, नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में जो है हम एक और स्ट्रैंगल बना लेंगे जो है इससे दूर होगा, ठीक है। यहाँ से जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने जो है 200 पॉइंट या 300 पॉइंट 13,900 की स्ट्राइक हमने चूज कर ली। ओके, और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 15,500 की स्ट्राइक चूज कर ली, 300 पॉइंट जो है और ऊपर चले गए। अब क्या होगा, यहाँ पे IV बढ़े हुए हैं और साथ में जो है ये
स्ट्राइक नेक्स्ट वीक की है तो हमको यहाँ पे जो प्रीमियम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो जैसे ही मार्केट में वो इवेंट बेस्ड जो आईवी है रिड्यूस होगा, ओके, तो यहाँ पे जो है गिरावट होगी, उससे ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होगी। क्यों? यहाँ पे हम थीटा की गिरावट नहीं देख रहे, हम आईवी की गिरावट देख रहे हैं, वेगा की गिरावट देख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक क्यों यही काम जो है सेम वीक में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वीक के आईवी हैं, वेगा हैं, वो आईवी के साथ ज़्यादा बढ़ेंगे। ये भी जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वोल्टिलिटी के जो टाइम बेस्ड जो वोल्टिलिटी है उसका क्या असर होगा वेगा पे, हमने ऑलरेडी जो है ऐसे कर्व जो है वहाँ पे देखे थे कि अगर ये जो है करंट वीक की वेगा की कर्व है तो जो नेक्स्ट वीक की वेगा की कर्व है वो कुछ ऐसे बनेगी, इसके ऊपर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टाइम है तो इसमें जो है आईवी का रोल ज़्यादा होगा, आईवी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम जो है इसको नेक्स्ट वीक में जो है बना सकते हैं। इसका क्या होगा, इसके बाद जो है हमको एक बड़ी रेंज मिल जाएगी और साथ में जो है थोड़ा टाइम का इफेक्ट भी मिलेगा हमको जो है। जैसे ही आईवी कम होंगे तो जितना यहाँ पे लॉस हमको हुआ, ठीक है, तो वो अगर जब तक कवर होगा तो ये हमको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है दे के जाएगा। ओके, तो आप ऐसे जो है इसको ट्रेड कर सकते हो, आईवी को हैंडल कर सकते हो। आईवी के हैंडलिंग जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कभी कभार आएगी, रेयर चांस में आएगी, उसको जो है आप ऐसे कर सकते हो, दूसरी ट्रेड ले सकते हो, या फिर जो है आप जो है इसको दूसरी रोल ओवर कर सकते हो नेक्स्ट वीक में कि ठीक है अभी थोड़ा आईवी बढ़ गया है, हम अगले हफ्ते में इसको देख लेते हैं, अगले हफ्ते में को थोड़ा प्रीमियम भी ज़्यादा मिल रहा है, उसमें जो है हम जो करंट वीक का मिनिमल लॉस है या थोड़ा बहुत लॉस है उसको वहाँ से रिकवर कर लेंगे। तो अब बात आती है डेल्टा के लॉसेस की। डेल्टा में जो लॉस होगा उसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे कि रोल ओवर पोजीशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितने लॉस पे हमको रोल ओवर करना चाहिए। दूसरा जो है स्ट्राइक एडजस्टमेंट डेल्टा के बेसिस पे, स्ट्राइक का डेल्टा देख करके कैसे एडजस्टमेंट करें, या फिर प्राइस देख करके अगर हमने 40 रुपये का बेचा है तो हमें एडजस्टमेंट कितने रुपये की स्ट्राइक करनी चाहिए उसके बेसिस पे। और तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है गैप डाउन का या गैप अप का, उसको भी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि अगर मार्केट खुल ही 500 पॉइंट गया, 1000 पॉइंट नीचे खुल गया, 1000 पॉइंट ऊपर खुल गई निफ्टी, तो जो है हम स्ट्रेंगल में कैसे बच पाएंगे, स्ट्रेंगल में जो है फिर क्या एडजस्टमेंट जो है हम कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।